नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट टाइम में। आज हम डेरा सच्चा सौदा में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे आने वाले लोगों से बातचीत करके जान रहे हैं कि किस तरह का माहौल है, क्या है सच्चाई डेरा सच्चा सौदा की। तो यहाँ पे एक लेडीज़ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जानते हैं उनसे क्यों आती हैं डेरे में, क्या मिलता है इनको यहाँ पे आने से। नमस्कार मैम। मैम आपका नाम? नमस्कार मैम आपका नाम? मिसी शैलजा सेठी टोहाना से। मैम कितने समय से जुड़े हैं डेरे से? मुझे डेरा सच्चा सौदा से जुड़े, मैं तो बचपन से ही जुड़ी हुई हूँ यहाँ से। मतलब मेरा बचपन भी यही बीतता है, यही सोच लो कि हमने नाम भी मेरे को लिए हुए 10-15 साल हो गए हैं नाम लिए हुए। और मैम किस तरह का माहौल है डेरे का? आप कितने सालों से जुड़े हैं, आपको पता होगा। डेरे का माहौल सुरक्षित है, तभी हम लोग यहाँ सेफ रहते हैं, तभी मतलब यहाँ आते हैं। अगर यहाँ का माहौल सुरक्षित नहीं होता, यहाँ पे हमें गलत शिक्षा दी जाती तो कौन यहाँ पे आता। यहाँ का माहौल है वो बहुत ही ज़्यादा सेफ है और हमें जो है समाज से जुड़ना सिखाते हैं, ना कि समाज से तोड़ना सिखाते हैं। मानवता भलाई के कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं डेरा सच्चा सौदा के द्वारा? देखो, डेरा सच्चा सौदा जो है मानवता भलाई के कामों के लिए जो है वो शुरू से ही जुड़ा हुआ है। अब भी जब पिताजी आए थे तब भी उन्होंने मानवता भलाई के लिए बहुत सारे काम जो है वो शुरुआत की उनको। जैसे कि जब हम खाना खाते हैं या घर पे खाना बनाते हैं तो पहली रोटी जो है वो गौ माता के लिए निकाली जाए। और जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा तिरंगा है, उसकी जान, वो हमारी जान है, हमारी शान है। और वो तिरंगा जो है अपने घर घर लहराने का जो है उन्होंने सभी से वचन लिया है। और मानवता भलाई के पहले ही बहुत सारे काम है, जैसे कि वैश्यावृत्ति को रोकना, भ्रूण हत्या को रोकना, अनाथ आश्रम जो हैं जो बच्चों को भ्रूण हत्या करते हैं, बच्चों को, छोटी छोटी बच्चियों को जो है नहर के पास छोड़ देते हैं जिनको कि कुत्ते खा रहे होते हैं, ऐसे बच्चों को यहाँ लेके आना, उनकी सुरक्षा करना, हालांकि उनको शिक्षा भी देना और उनकी शादियाँ भी करना, ये सब हम डेरा सच्चा सौदा से ही सीख रहे हैं। मैम आज के समाज को देख के आपको क्या लगता है गुरुजी की कितनी ज़रूरत है? देखो, आज जो समाज के अंदर हम ये कहते हैं कि डेरा सच्चा सौदा में गुरुजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो बुराइयां फैल रही हैं उनको रोकने के लिए पिताजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि वो हमें सिर्फ मानवता इंसानियत की नहीं, राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए भी प्रेम जो है वो भावना भी हमारे अंदर लेकर आते हैं। तो पिताजी के देश के लिए, इस समाज के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किस तरह के बदलाव आ सकते हैं अगर समाज में गुरुजी आ जाएं तो? समाज में अगर गुरुजी आते हैं तो बदलाव तो अभी देखने को मिल गया है कि जैसे कि तिरंगे के लिए उन्होंने वचन फरमाए थे कि अपने घर घर लहराएं, तो हमने अपने घर घर भी लहराया। मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा है कि घर घर लहराना है, तो पिताजी ने भी यही वचन, मतलब उनका जो देश के लिए प्रेम है वो ऐसे नहीं है कि देश के लिए प्रेम नहीं है, इंसानियत भलाई का भी काम है और देश के लिए भी प्रेम है, तो उनका आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि डेरा सच्चा सौदा गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी को जल्दी से जल्दी लेकर आया जाए, ताकि जो समाज में बुराइयां हैं उनका जल्दी से जल्दी खात्मा किया जाए और वो बिल्कुल एक जो राष्ट्र है, सबके अंदर देश प्रेम की भावना हो, एक स्वस्थ और एक साफ सुथरा जो समाज है वो हो हमारे सामने। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। तो जैसे कि उन्होंने बताया कि जब गुरुजी आए थे तो उन्होंने जो है मानवता भलाई की बहुत सारी शिक्षा दी, जैसे कि अगर आप खाना बना रहे हैं तो पहली रोटी जो है गौ माता के लिए रखना और राष्ट्रीय ध्वज जो है घर घर लहराना। ऐसे बहुत सारे मानवता भलाई के कार्य गुरुजी ने जब आए थे तब उन्होंने स्टार्ट किए। और अगर एक स्वच्छ समाज अगर आप चाहते हैं तो बार बार लोग ये अपील कर रहे हैं कि गुरुजी को समाज में लाया जाए, तभी एक अच्छे समाज की स्थापना हो सकती है। क्या राय इस बारे में आपकी शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए द फैक्ट टाइम से। Subscribe to our channel and press the bell icon.